मेरे साथियों, हम लोग पिछले अध्याय में संघ शक्ति के बारे में पढ़ लिए थे, उसका क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए थे। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं उसको अच्छा से देख लेंगे। और आज हम लोग जो है तृतीय पाठ स्टार्ट करेंगे। तृतीय पाठ का नाम है अस्माकं देशः। मेरे साथियों, यह जो है यह पाठ हमारे देश के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारा देश भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण एक और संसार में अपनी प्राचीनता का गौरव धारण करता है, तो दूसरी ओर आधुनिक विकसित देशों के साथ चलते हुए अपने आधुनिक गौरव से भी संपन्न है। किसी समय इस देश की सीमाएं पूर्व पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र को व्याप्त करती थी। भले ही आंतरिक राज्यों की उपस्थिति यदा कदा संघर्षात्मक भी होती थी, किंतु आज यह उपमहाद्वीप कई खंडों में विभक्त हो चुका है। भारतवर्ष के नाम से अवशिष्ट देश अत्यधिक संपन्न एवं महत्वपूर्ण है। इस पाठ में देश के प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों का यथार्थ निरूपण करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। कहते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तत् भारतम प्राहुः भारती यत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित भूभाग है, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित वह भूभाग है, वह भारत कहलाता है। वह देश भारत कहलाता है। यहाँ की संतान भारतीय कहलाते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्ष मिथि कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाते हैं। प्राचीन कहलाते अस्य देशस्य प्रकृति समृद्धि साहित्यिकम योगदानम संस्कृतिकम वैभवम च आश्चर्यकरम बभूव। प्राचीन काल से इस देश की प्रकृति संपन्नता, साहित्य योगदान और सांस्कृतिक संपन्नता का आश्चर्य पैदा करने वाला है। अत्रे वेदानाम आविर्भाव सब सिंधु प्रदेश जाता। यहाँ ही वेदों की उत्पत्ति सब सिंधु प्रदेशों से हुई है। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत। यहाँ भौतिक, आध्यात्मिक और चिंतन अद्भुत था। उत्तर भारतीय महाकाव्य नाम पुराण नाम शास्त्र नाम च व्यापक था। दक्षिण देशम भागम अपि स्वप्रकाश से अन्यत। उत्तर भारत के महाकाव्यों का, पुराणों का और शास्त्रों का व्यापकता दक्षिण देश भाग को भी अपने प्रकाश में लाया। तत्रापि शिल्पदिकार्यम प्रभृत्य ग्रंथ प्राचीन कालात् एवं तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्ति बंधत। वहां भी शिल्पदिकारम आदि प्रमुख ग्रंथ प्राचीन काल से तमिल साहित्य का गौरव बढ़ा रहा है। संपूर्णस्य भारतस्य संस्कृत एकत्वे पुराणानाम योगदानम अविस्मरणीय। इस समय संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता प्रदान करने में पुराणों का जो योगदान है वह नहीं भूलने योग्य है। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रानां कोपि निवेश दृश्यते सहनूनम पुराण साहित्यिकम। कहते इस समय लोगों में धर्म स्थलों या तीर्थ यात्रा के प्रति जो लगाव देखा गया है, जो लगाव देखा जाता है, वह निश्चित रूप से पुराण और साहित्यों का देन है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदारनाथ यात्रानाम करोति। दक्षिण निवासी बद्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी, ये साथियों, अब कहते हैं उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुमिच्छति। उत्तर निवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा करते हैं। एवमेव द्वारका कामाख्या देशु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थ यात्रिका। उसी प्रकार द्वारका कामाख्या आदि स्थानों में तीर्थ यात्रा करते हैं। अस्य देशस्य नद पुण्यत्यो मन्यते। इस देश के नदियों को पवित्र जल वाली मानी जाती है। पर्वतः पवित्र कथ्यन्ते। पर्वतों को पवित्र मानते हैं। वृक्षा पूज्यन्ते। वृक्षों को पूजे जाते हैं। प्रकृतम प्रति भारतीय नाम आश्चर्यकरम आकर्षण मासित। प्रकृति के प्रति भारतीयों को का आकर्षण आश्चर्य पैदा करता है। प्रकृति के प्रति भारतीयों को आश्चर्य और आकर्षण पैदा करता है। पूजनीत्वा प्रकृते प्रदूषणम पापम मन्यते सम।
पूजनीय होने के कारण प्रकृति को प्रदूषित करना पाप माना गया है। अत एवं पर्यावरणस्य कस्यापि समस्या अत्र नास्ति। कहता है अत एवं पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासित। इस प्रकार इसलिए पर्यावरण की कोई भी समस्या यहाँ नहीं है। इस प्रकार पर्यावरण की कोई भी समस्या यहाँ नहीं है। अस्मिन् देश विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। कहते हैं इस देश में विज्ञान को बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। वास्तुशिल्पिनः विशालानि मंदिराणि निर्मन्ति स्म। वास्तु और शिल्पीकार बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किए हैं। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते। सुंदर सुंदर भवन बनवाए जाते थे। आकाश पिंडानि ज्योतिर्विदर्भ्य अध्ययन्ते स्म। आकाशीय ग्रह पिंडों को ज्योतिषियों के द्वारा अध्ययन करते थे। जो पहले जो था आकाशीय पिंडों को ज्योतिषियों के द्वारा अध्ययन करते थे। अत्र चिकित्सा शास्त्रमपि प्रगतिशीलम। यहाँ चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशील होते थे। गणित शास्त्र शून्यस्य कल्पना भारतेन कीर्ता येन दशमलव गणना प्रभाववत् अन्य देशे व्यापी गाता। गणित शास्त्र ने शून्य काल की कल्पना भारत के द्वारा दशमलव गणना आरंभ किया। भारत के द्वारा दशमलव गणना आरंभ किया और अन्य देशों में भी गया। अब कहते हैं भारतस्य प्राचीन गौरवम मध्यकाले किंचित तिरोहितम पराधीनत्या किंतु संप्रति शिक्षिता सन्तः जना आधुनिके विज्ञानोऽपि कहते हैं मेरे साथियों भारतस्य प्राचीन गौरवम मध्यकाले किंचित तिरोहितम प्रधानतया किंतु संप्रति शिक्षिता शान्तः जना आधुनिके विज्ञानोऽपि प्रतिभां दर्शयन्ति। कहने का मतलब हुआ साथियों भारत का प्राचीन गौरव मध्यकाल में पराधीन होने के कारण कुछ लुप्त हो जैसा हो गया था, किंतु वर्तमान में शिक्षित लोग आधुनिक विज्ञान में प्रतिभा दिखाए हैं। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृत वैज्ञानिक आधुनिक भारतस्य गौरववर्धिका। कहता है सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिक लोग आधुनिक भारत गौरव बढ़ाने वाले हैं। एवं महात्मा गांधी दृश्य क्रमवीर रविन्द्रनाथ ठाकुर दृश्य साहित्यकार अरविंद सदृश्य दार्शनिक राधा कृष्ण दृश्य शिक्षक राजेंद्र प्रसाद दृश्य स्थित प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारत गौरव रूप नेतार शांति। कहते हैं उसी प्रकार महात्मा गांधी जैसे कर्मवीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकार, अरविंद जैसे दार्शनिक, राधा कृष्णन जैसे शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद जैसे स्थिर बुद्धि इत्यादि उल्लेखनीय हैं। यदि कहने का मतलब हुआ ऐसे लोग वर्तमान भारत में प्रतिष्ठित नेता लोग हैं। कहने का मतलब उसी प्रकार महात्मा गांधी जैसे कर्मवीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकार, अरविंद जैसे दार्शनिक, राधा कृष्णन जैसे शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद जैसे स्थिर बुद्धि इत्यादि लोग वर्तमान भारत के प्रतिष्ठित नेता लोग हैं। अब कहते हैं सम्प्रति देश विकास सार्वत्रिकः वर्तते। आजकल देश का विकास सभी क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि क्षेत्रे नवीना प्रयोग, कृषि के क्षेत्र में नवीन प्रयोग होता है। संचार साधनानि उत्कृष्टानि अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि विशिष्टतम योगदानम स्वास्थ्यकम प्रति जनजागरण। कहता है कि उत्तम संचार के साधन अंतरिक्ष में भी विशिष्ट योगदान, स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में
वृद्धि सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि उल्लेखनीयानि शांति। सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि उल्लेखनीय है। सर्वथापि देश संसारस्य अग्नेषु गण्यो वर्तते। सब प्रकार हमारे देश के संसार को अग्नियों में गिना जाता है। मेरे साथियों, जो हम इतना अभी तक बताए हैं इसको गौर से देखिएगा, और इसके बाद जो है 2 मिनट लगेगा इसको देखने में आपको शब्दार्थ, इसको अधिक से अधिक उसको संस्कृत से हिंदी करने के लिए शब्दार्थ को याद करें। एक बार इसको हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे, आप खुद पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोककर 1-2 मिनट लगेगा, और इसको रोककर आप आराम से इसको एक एक शब्द को आप देख लीजिएगा इसको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, आप संस्कृत को थोड़ा गौर से देखिए, और कुछ नहीं है, बस थोड़ा मन की भ्रम खत्म कर दीजिए कि संस्कृत नहीं पढ़ने आता है। मेरे साथियों, संस्कृत पढ़ने आएगा। आप मेरी बात एक बार मान लीजिए, संस्कृत को जयदाने बस 1 घंटा आप किताब को पढ़ दीजिए, उसके बाद एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हर चीज का शब्दार्थ, हर का शब्दार्थ दिया हुआ है, हर शब्द का अर्थ दिया हुआ है, इसको हम अच्छा से पढ़ लेंगे, जिससे आने वाले समय में हमें कठिनाई नहीं होगी। और इसी के साथ हम आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर इसके हम अभ्यास लेकर आएंगे। तो तक अब इसकी जो वीडियो है प्ले लिस्ट में जाइए और हर क्लास की वीडियो है देखिए, चाहे जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास की वीडियो जाइए, उसमें दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइए, स्कूल अपने यूट्यूब चैनल लिखिए स्कूल एजुकेशन सेंटर, और वहां पर आएगा प्ले लिस्ट पर जाइए और जो है इसको देखिए और देखकर पढ़िए, जिससे आपको संस्कृत की जानकारी मिल जाए। मेरे साथियों, कुछ नहीं है, बस आधा से 1 घंटा समय देना है। तो बस आज के लिए हम इतना ही, और हम आशा करेंगे कि आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते होइएगा। अगर अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।